मैं भी अपने दिमाग में कोई हिरार्की रखती नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें ना बाहर की बातें हैं कि किसी आर्टिस्ट को सेग्रीगेट कर दिया है, ये थिएटर आर्टिस्ट है, टेलीविज़न आर्टिस्ट है। मैं अपने दिमाग में सब सेग्रीगेशन नहीं रखती। मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट जर्नी इम्पॉर्टेंट है। मैं अलग अलग मीडियम और प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं अपने क्राफ्ट पे काम करती हूँ, ईमानदारी शिद्दत से करती हूँ। सबसे पहले हक की बात करते हैं जी। नया कुछ आ रहा है परदी, सबसे पहले क्या कहना चाहोगे? किस तरह का हक है, क्या कुछ है, बताइए ज़रा। हाँ, ये मेरी पहली फीचर फिल्म है जिसमें मैं इरम का रोल अदा कर रही हूँ, इमरान हाशमी की सिस्टर का। और हक फिल्म है जो कि थिएटर में बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है 7 नवंबर। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग इट। या सो जैसा आपने बोला इमरान की सिस्टर का किरदार है, जब आपको बताया गया कि इस तरह का किरदार है, फर्स्ट थिंग क्या था आपके दिमाग में कि नहीं करना चाहिए, कर लेते हैं, या फिर नहीं मुझे करना है? नहीं, डेफिनेटली मैं तो चाह रही थी कि जब मैं कास्टिंग के लिए, जब शिवम गुप्ता ने मुझे ऑडिशन का स्क्रिप्ट भेजा, तभी मुझे वो स्क्रिप्ट इतनी इंटरेस्टिंग लगी थी। मैंने कहा ये मतलब वाकई में करने लायक सीन है और करने लायक मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कुछ रोल मिला है। तो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड देन जब उन्होंने फाइनली मुझे लॉक कर दिया और मैं इस रोल के लिए सिलेक्ट हो गई, तो मैं बहुत खुश थी एंड आई रियली वांटेड टू डू इट। या सो थोड़ा एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा स्टार कास्ट के साथ? और कहते हैं ना कि जब टीवी से आप जाते हो बॉलीवुड में, तो लोग ऐसा लोग कहते हैं मतलब कि थोड़ा सा उनका रवैया अलग होता है, कुछ ऐसा आपने फील किया? पता नहीं, मतलब मैंने भी बात सब सुनी है, बट ऐसा तो नहीं था। वहाँ पे सब आर्टिस्ट थे, अपना अपना किरदार कर रहे थे, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट था। और कोई ये जहन में नहीं रखा था अच्छा यहाँ से आई तो उसको वैसे ट्रीट करना है, ऐसा कुछ नहीं था। तो काफ़ी इक्वली सबको ट्रीटमेंट मिला था। एंड मतलब मैं भी अपने दिमाग में कोई हिरार्की रखती नहीं हूँ कि ये सारी चीज़ें ना बाहर की बातें हैं कि किसी आर्टिस्ट को सेग्रीगेट कर दिया है, ये थिएटर आर्टिस्ट है, टेलीविज़न आर्टिस्ट है। मैं अपने दिमाग में सब सेग्रीगेशन नहीं रखती हूँ। मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट जर्नी इम्पॉर्टेंट है। मैं अलग अलग मीडियम और प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। उसके लिए मैं अपने क्राफ्ट पे काम करती हूँ, ईमानदारी शिद्दत से करती हूँ। और फिर बस वहाँ पे एक्सपीरियंस में मैं तो बहुत खुश थी और बहुत ही अच्छे से जो भी जितने भी दिन का मेरा शूट था, अच्छे से टाइम स्पेंड किया। कोई ऐसा कन्वर्सेशन या कोई ऐसी बातें इमरान की या आपकी उनसे कोई ऐसा बात हुआ जो आप बताना चाहेंगे, जो आपको बहुत अच्छी लगी हो, या कुछ बहुत बहुत मतलब जिससे आप इंस्पायर हुई हो? हाँ, मतलब बात मैं वही इमरान हाशमी कि एक्चुअली शूट के पहले मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है। तो मैं ऐसे कुछ दिन पहले, जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं मूवी शूट करने वाली हूँ, मैं ये किताब पढ़ रही थी, द किस ऑफ लाइफ, इमरान हाशमी की लिखी हुई किताब है। तो फिर मैंने सेट पे इस बात का जिक्र किया कि मैंने आपकी किताब पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी वो किताब। इट्स वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी व्हाट हैपन हिज जर्नी उसके बच्चे के साथ। तो उस बारे में हमारी बातें हुई और उन्होंने भी मुझे कहा कि आज तक मैं उस एक्सपीरियंस से अभी तक उभर नहीं पाया, क्योंकि वो बहुत ही क्लोज टू हार्ट इंसिडेंट हुआ था। तो बस किताबों की बात हुई। फिर यामी, मैं, इमरान, हम सब ऐसे एक हॉल में बैठे थे, लाइटिंग हो रही थी। तो हम लोग, चूँकि इंदौर मेरा होम टाउन है, तो इंदौर की बातें निकल आई। मैंने बताया कि क्लीन सिटी को लेकर इंदौर बहुत फेमस है और उन दोनों ने भी इस बात को बहुत अप्रिशिएट किया कि हाँ, ये माइंडसेट एक्चुअली पूरे इंडिया में लोगों का होना चाहिए, जो माइंडसेट इंदौर के लोगों का बना है क्लीनिनेस को लेकर। ओके, सो चलिए, ये तो ही आपकी आने वाली हक की बात। आई एम श्योर बहुत प्यार मिलने वाला है, बट यहाँ थोड़ी सी भी ऐसी कुछ खबरें आ रही है कि इस पर कुछ लीगल कार्रवाई होने वाली है, कुछ ऐसा उनकी फैमिली की तरफ से कुछ आपको कुछ इस बारे में जानकारी है? नहीं, मुझे इस बारे में एक्चुअली कोई जानकारी नहीं, और मैं तो एज एन एक्टर उस फिल्म में पार्ट किया है, रोल अदा किया है। बाकी आई एम श्योर मेकर्स मस्ट बी हैंडलिंग दिस थिंग, आई एम नॉट दैट अवेयर ऑफ इट।